यूक्रेन रूस में जारी जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक बार फिर रूसी सैनिकों पर महिलाओं के रेप का आरोप लगाया। जेलेंस्की ने कहा कि जिन इलाकों से रूसी सेना पीछे हट रही है वहां जांचकर्ताओं को कई ऐसी रिपोर्ट मिली है जिनमें दावा किया गया है कि रूसी सैनिकों ने सैकड़ों महिलाओं का रेप किया। जेलेंस्की ने रूस की सेना पर बलात्कार को युद्ध के हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। इस बीच यूक्रेन में रेप के आरोपों में घिरे रूसी जवानों का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच गया। यूक्रेन में मानवाधिकारों के लिए काम करने वाली एक संस्था ने दावा किया कि रूसी सैनिक जान से मारने की धमकी देकर बलात्कार करते हैं और जिसका खमियाजा वहां की महिलाओं और लड़कियों को भुगतना पड़ रहा है। दावा तो यहां तक किया गया कि बच्चों और परिवार के सामने ही सैनिक रेप करते हैं। यूक्रेन में बढ़ रहे ऐसे मामलों की रोकथाम के लिए वहां के मानवाधिकार समूह ने एक हेल्पलाइन भी जारी की और दावा है कि काफी लोगों ने रूसी सैनिकों की इस पर शिकायत की। We have 9 cases of rape by Russian soldiers in the temporary occupied towns and villages. रूस के फौजियों पर लगे इन आरोपों पर यूएन में भी चर्चा हुई और स्वतंत्र जांच की बात कही गई। वहीं रूस ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए अपने सैनिकों का बचाव किया। यूएन में रूस के डिप्टी एम्बेसडर ने सफाई दी और कहा कि यूक्रेन और उसके सहयोगी देश रूसी जवानों पर झूठा इल्जाम लगाकर उन्हें बदनाम करना चाहते हैं। उधर चेक रिपब्लिक के ब्रुनो शहर में यूक्रेन के लोगों को गोली चलाने की मुफ्त ट्रेनिंग दी गई। इसके लिए चेक रिपब्लिक की एक सुरक्षा कंपनी आगे आई और उसने रूस से जारी जंग के बीच यूक्रेन के लोगों को गोली चलाने की मुफ्त ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। दुश्मन के तौर पर एक कागज पर बंदूक पकड़े आदमी की तस्वीर बनाई गई, जिस पर एक गोला बनाकर यह समझाया गया कि कैसे दुश्मन की छाती पर निशाना साधा जाता है। यूक्रेन के कई लोग वहां ट्रेनिंग लेने पहुंचे, जिन्हें गोली चलाने की टिप्स दी गई। ये ट्रेनिंग देने वाली उस कंपनी के मालिक का मानना है कि वो इस तरह यूक्रेन को आजादी दिलाने में उसकी मदद कर सकते हैं। यूक्रेन के लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए बाकायदा उन्हें क्लास दी गई। ये बताया गया कि हथियार को कैसे पकड़ा जाता है और कैसे दुश्मन को अपने टारगेट पर लिया जाता है। इस ट्रेनिंग में न केवल पुरुष शामिल हुए बल्कि महिलाओं ने भी वहां पहुंचकर हाथों में हथियार उठा लिए। यूक्रेन के चर्चिल में रूस की सेना पर ताबड़तोड़ हमले किए गए। यूक्रेन का दावा है कि इस हमले में रूस की सेना को काफी नुकसान पहुंचा। उसके एक बख्तरबंद गाड़ी को तबाह कर दिया गया। यूक्रेन की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया। इस वीडियो में दिखा कि रूसी गाड़ी के परखच्चे उड़ चुके थे। जिस जगह यह हमला किया गया वो बेहद सुनसान इलाका नजर आया। तो वहीं रूस पर कई देशों के प्रतिबंध लगाए जाने के बाद दुबई में उसके कई प्राइवेट जेट फंस गए। खबर है कि दुबई में रूस के कुछ अमीरों के 100 से ज्यादा प्राइवेट जेट फंस गए, जिन्हें दुबई के अलग अलग एयरपोर्ट पर खड़े रखने रूस की मजबूरी बन गई। हालांकि यूक्रेन से जंग छिड़ने के बाद संयुक्त अरब अमीरात ने रूस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया और अपने सभी दरवाजे रूस के लिए खुले रखे, लेकिन दूसरे कई देशों के प्रतिबंध लगाने की वजह से रूस के वो प्राइवेट जेट उड़ान नहीं भर पा रहे हैं और दुबई में ही फंस गए। बताया जा रहा है कि इन प्राइवेट जेट को प्रतिबंध से बचाने के लिए दुबई भेजा गया था, जो 15 फरवरी के बाद से अप्रैल की शुरुआत तक दुबई पहुंचे थे और वहीं फंस रहे। रूस यूक्रेन जंग को महीने भर से ज्यादा हो चुका है, लेकिन युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। रूस यूक्रेन जंग में निश्चित रूप से रूसी सेना का पलड़ा भारी है। भले ही रूसी सेना ने यूक्रेन के कई शहरों को तबाह कर दिया है, लेकिन यूक्रेन ने भी रूस के कई टैंकों को या तो अपने कब्जे में लिया है या फिर उन्हें नष्ट कर दिया है। ताजा वीडियो यूक्रेन की सेना ने जारी किया है, जिसमें यूक्रेन सेना ड्रोन हमले में एक रूसी टैंक T-72B3 को तबाह कर दिया है। उधर रूस की नौसेना ने काला सागर से मिसाइल हमले करते हुए यूक्रेन की सेना को काफी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। इससे जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें समंदर में एक युद्धपोत से मिसाइल आसमान में टारगेट पर निशाना लगाने के लिए उड़ती दिखी। दावा किया गया कि यह मिसाइल रूस की नौसेना ने यूक्रेन के ड्रोन